हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने इससे पहले इस अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये इसका पार्ट 2 है अल्फ़ाबेट टेस्ट का। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट। LICADO 2009 का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। तो फर्स्ट हाफ क्या हो गया? पहले 13 लेटर। सेकेंड हाफ क्या हो गया? बाकी के 13 लेटर। अब सेकेंड हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। यानी एन से इधर जेड था तो हमने एन से इधर जेड लिख दिया, ठीक है। बाकी फर्स्ट हाफ को वैसे ही रहने दिया। अब 15th फ्रॉम द राइट, तो राइट इधर है, राइट से काउंट करेंगे तो 15th पे कौन सा आता है? एल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एल। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज हाउ मेनी एम्स आर फॉलोड बाय एन बट नॉट प्रिसीडेड बाय एन। SSC CPO 2014 का क्वेश्चन है। तो ये सीरीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमको ऐसे एन ढूंढने हैं, ठीक है। ऐसे एम ढूंढने हैं, सॉरी, एम जिसके आगे एन हो, ठीक है, लेकिन पीछे एन ना हो। तो हम देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होता है। सो ये सीरीज़ है हमारे पास और यहाँ पे हमें ऐसे एम मिलते हैं जिसके आगे एन है पीछे एन नहीं है। यहाँ भी एक ऐसा एम है जिसके आगे एन है पीछे एन नहीं है। एम है, आगे एन है, पीछे एन नहीं है। यहाँ पे भी एक एम है जिसके आगे एन है पर पीछे भी एन है। तो ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया। तो इस तरह से हमें 3 एम ऐसे मिलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द लेटर इन द वर्ड सब्सटेंस ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी एज लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। IBPS PO 2012 का क्वेश्चन। सो हमने सब्सटेंस लिखा, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एस और यू के बीच में एक लेटर आता है। इसमें भी एस और यू के बीच में एक ही लेटर है, जैसे STU आता है ना। तो यहाँ पे एस और यू एक पेयर बन गया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एस के बाद टी आता है, तो यहाँ भी एस के बाद टी आ रहा है, तो ये भी एक पेयर बन गया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए और सी के बीच में एक लेटर आता है बी, यहाँ पर भी ए और सी के बीच में एक लेटर है एन। तो हमें ए और सी भी एक ऐसा पेयर मिला। तो इस तरह से हमें 3 ऐसे पेयर मिलते हैं। कौन कौन से? ST, AC और SU, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नंबर ऑफ द लेटर स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज 1। SSC CGL SSC मैट्रिक लेवल 2011 का क्वेश्चन। तो क्या कर रहा है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि हर एक लेटर के बीच में एक लेटर स्किप किया हुआ है। जैसे K के बाद L होता है तो L स्किप किया हुआ है, M दिया हुआ है। M के बाद N होता है तो N स्किप किया हुआ है, लेकिन एक और लेटर O, 2 लेटर यहाँ पे स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सॉल्यूशन देखें। ऑप्शन डी हमें मिलता है EGIKM, जिसमें कि E और G के बीच में एक स्किप किया हुआ है F, इस तरह से H, फिर I के बाद J आता है स्किप किया हुआ है, K के बाद L आता है, L स्किप किया हुआ है। तो हमें ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्वेश्चन को फॉलो करता है। तो हमारा आंसर डी हो गया। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। The position of the first and 5th letter of the word heritage are interchanged. Similarly, the position of 2nd and 6th letter and 3rd and 7th letter and 4th and 8th letter are interchanged. In the new arrangement thus formed, how many letters are between the letter which is 4th from the left and 1st from the राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? IBPS क्लर्क 2016 का क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है पर बहुत ईजी है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा हेरिटेज, इसमें हमने फर्स्ट को 5th से रिप्लेस किया, यानी H के जगह पे T लिख देंगे और T की जगह पे H लिख देंगे। हमने वही किया, यहाँ T लिख दिया, यहाँ H लिख दिया। नया एक वर्ड बना। अब सेकेंड को 6th से रिप्लेस कर देंगे, यानी E के जगह पे A लिख देंगे और A के जगह पे E लिख देंगे। हमने वही किया, यहाँ A लिख दिया और यहाँ E लिख दिया। उसी तरह से थर्ड को 7th से और 4th को 8th से क्वेश्चन में जैसे दिया है हमने वैसे ही रिप्लेस किया। अब जो नया वर्ड हमें मिल रहा है इसमें 4th फ्रॉम द लेफ्ट यानी E और 1st फ्रॉम द राइट यानी I के बीच में कितने लेटर हैं? HER, 3 लेटर हमें मिल रहे हैं। तो हमें आंसर क्या देना होगा? 3। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। ये हमें सीरीज़ दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है? एज पर द गिवन अरेंजमेंट 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन ए सर्टेन वे
एंड हैंस फ्रॉम ए ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। आरबीआई असिस्टेंट प्री 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें इन 4-5 ऑप्शंस में से एक जो है वो इन 4 से अलग है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो हमने पहला ऑप्शन लिया W एंड H। तो हम इस सीरीज में क्या देखते हैं कि W से 3 आगे जाने पे एंड आता है, W से 3 आगे जाने पे एंड आ रहा है, और एंड से 2 पीछे जाने पे H आ रहा है। यहाँ हमने -2 लिखा है, इसका मतलब 2 पीछे जाना है, तो 2 पीछे गए तो H आया। ठीक है, उसी तरह से ये ऑप्शन देखते हैं 3 स्टार एट द रेट है, तो 3 से 3 आगे जाने पर स्टार आता है, तो 3 से 1 2 3 आगे गए तो स्टार आया। स्टार से 2 पीछे जाने पर एट द रेट आता है, तो स्टार से 2 पीछे गए 1 2 तो एट द रेट आया। इसी तरह से जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो सब एक ही पैटर्न +3 +3 -2 +3 -2 +3 -2, लेकिन एक ऑप्शन है %H8 जो कि +2 और -3 कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ % से 2 आगे गए तो H आ रहा है, सच में 2 आगे जाने पे H आ रहा है, और H से 3 पीछे जाने पर 8 आ रहा है, तो 3 पीछे गए तो 8 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये जो है %H8A ये जो है ये डिफरेंट है बाकी सब से। तो इस तरह से हमने ऑप्शन बी को टिक कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इन सब नोट्स का PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका PDF अवेलेबल करा दूंगा। लाइक करें अगर वीडियो काम की लगे तो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।